हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और इस करंट अफेयर्स में आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सबसे पहले करंट अफेयर्स के ऊपर। IICT ने LAXAI लाइफ साइंस के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि ड्रग्स और मेडिसिन का जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। अगर बता दें तो पहले जो हमारा ड्रग्स और मेडिसिन जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी सबके सब चाइनीज से मोस्टली इंपोर्ट की जाती थी। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने वहाँ का इंपोर्ट्स बहुत ही कम हो, इसे रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इसके वजह से जो कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे और इंडिया में भी उसका बनने का शुरुआत होगा। हम बढ़ते हैं आज के अपने सेकेंड करंट अफेयर्स की तरफ। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट होने वाला है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और अगर बताएं तो इम्यूनाइजेशन जो होता है हर साल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली देखा जाए तो ये लोगों को उनका लाइफ्स को कैसे प्रिटेंड करना चाहिए और वैक्सीन्स कैसे यूज़ करने चाहिए उसके बारे में सिखाता है, यानी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें उनको सिखाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर जगह ये कैंपेन अरेंज कराता है और लोगों को वैक्सीन के इम्पोर्टेंस के बारे में, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और लाइफ में थ्रू आउट लाइफ कैसे रहना चाहिए हर जगह, उसके बारे में सिखाता है। ये बच्चों का हेल्थ कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर भी ये कैंपेन करता है। तो दोस्तों हमें इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना है, कैंपेन करके क्या क्या सिखाता है ये भी याद रखना है। और ये जो सेलिब्रेशन होने वाला है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये कब से कब तक होने वाला है ये भी हमें याद रखना है, जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर संजय कोठारी हैं उनको CBC का पोस्ट दिया गया है। ये संजय कोठारी जी ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के एज ए सेक्रेटरी काम कर रहे थे और इनको चीफ विजिलेंस कमिश्नर CBC का पोस्ट दिया गया राष्ट्रपति भवन में। ये जो CBC का पोस्ट है ये एंटी करप्शन एज ए वॉचडॉग काम करता है ये, जिसका पोस्ट लास्ट ईयर के जून से ही खाली पड़ा था, वो पोस्ट इनको अभी दिया गया है। संजय कोठारी जी के बारे में जाने तो ये 1978 के IAS बैच के ऑफिसर हैं जो कि हरियाणा से हैं। इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है। तो हमें दोस्तों इसमें याद रखना है कि ये कौन से बैच के IAS ऑफिसर थे और कहाँ के थे। CBC का फुल फॉर्म याद रखना है और कब से खाली पड़ा था ये भी याद रखना है। और ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के, ये भी हमें याद रखना है। हम बढ़ते हैं आज के अपने फोर्थ करंट अफेयर्स की तरफ। इंडियन अमेरिकन लॉयर, इंडियन अमेरिकन यानी उनका मूल अगर देखा जाए तो उनका बेस देखा जाए तो वो इंडियन है, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले चुकी हैं, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन लॉयर बोला जा रहा है। सीमा नंदा जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के CEO से अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी वहां से हट गई हैं वो। सीमा नंदा ने ये अनाउंसमेंट खुद ही किया, अपना डिसीजन उन्होंने खुद ही बताया कि अब वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के CEO के पोस्ट पे नहीं रहेंगी, जो कि एक टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पार्टी है ये, लेकिन उन्होंने इसके प्लेस से इस्तीफा दे दिया है। जो सीमा नंदा जी हैं ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन ऐसी हैं जिनको डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के CEO के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किया गया था 2018 के जून मंथ में। हमें इसमें पॉइंट याद रखना है कि इनको कब अपॉइंटमेंट किया गया था DNC के CEO पे, और ये फर्स्ट लेडी हैं, ये भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट करंट अफेयर्स पे। वो ये है कि इंडियन अमेरिकन वुमेन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के एज ए लीडर के रूप में चूज किया गया है। उनका नाम है रेनू खत्तर, जो कि इंडियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी चांसलर हैं और इनको वहाँ का जो सबसे प्रेस्टिजियस सबसे फेमस लीडरशिप बोला जाता है, जो होता है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, उसके फील्ड के लीडरशिप के लिए इनको चूज किया गया है। ये फर्स्ट वुमेन चांसलर है इंडियन इमिग्रेंट की जो वहां पे जाके ऐसी लीडरशिप प्राप्त कर रही हैं। ये जो AAAS है ये हर साल अलग अलग इनोवेटिव्स वाले फील्ड के लोगों को
चूज करती है, जिसमें से 250 नोबेल प्राइज वाले और पुलित्जर प्राइज विनर्स होते हैं उसमें। इसी लिस्ट में रेनू का भी नाम था। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि ये भी फर्स्ट इंडियन इमिग्रेंट वुमेन चांसलर थी वहाँ की, और इनको किसके लिए इलेक्ट किया गया है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू दोस्तों।